जो लोग गौवा में अभी जाति की बात कर रहा है, एक चीज उसको जरूर याद दिलाइएगा कि जब पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज शुरू किया तो ये नहीं पूछा कि कुशवाहा हो कि पंडित हो, यादव हो कि पासवान हो, मियाँ जी हैं कि हिंदू हैं, किसी को पूछा? दौड़ा दौड़ा के मारा है ना। अरे गांव तक ये बात पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अब मोदी जी बोले, अरे जब लाठी चला तो मोदी जी का कोई आवाज सुना? जब बिहार के लड़कों को लाठी चला, पेपर बिका, तो कोई बोला भाजपा का? नहीं ना बोला है। तो लाठी का जवाब वोट से दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? तैयारी है ना? अगर गुजरात में लाठी चल गया होता तब देखते कि दिल्ली में कैसे करवट लोग बदलता। बिहार में नीतीश बाबा लाठी चलवा रहे, पूछता है पत्रकार, कहता लाठी चला है? अच्छा पता कराते हैं। अरे आप भाजपा का नेता सबको दौड़ा के नीतीश कुमार मरवाया, और भाजपा ही सब पद के लालच में करना। नीतीश बाबा बहुत अच्छा है, लोकतंत्र है। अरे जो सांसद को दौड़ा दौड़ा के लाठी मारा, वो भी नीतीश कुमार का पद के लालच में जय जगदीश हरे गाना गा रहा है। आपका हमारा रक्षा क्या करेगा? कि नीतीश बाबा अब जाएंगे नहीं। अब भाजपा वाले चाहे भी तो नीतीश जी को हटा नहीं सकते, और बिहार की जनता नीतीश जी को हटाने के लिए कमर कस के बैठे हुए। अब भाजपा वालों की हालत जो है आपको समझ लीजिए। दिल्ली बचाना है तो नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाए रखना है, और नीतीश बाबू को कुर्सी पर बैठाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। बताइए, आप सब लोगों ने टीवी पर देखा होगा, प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा है? बिहार का मुख्यमंत्री। बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन नीतीश बाबू ये नहीं बतिया रहे हैं कि भैया ऐसा व्यवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्ट्री लगे, चाहे नहीं, पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगे। आप बताइए, किसी भी समाचार पत्र में यह खबर आया कि नीतीश बाबू कह रहे हैं कि बिहार के हर जिला में एक फैक्ट्री लगेगा तब समर्थन देंगे? बोला भाई? नीतीश बाबू बतिया रहे कि कौन मंत्रालय मिलेगा, कौन मंत्रालय मिलेगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। इसी का परिणाम है कि 42 पर आ गए हैं, और मैंने ये लिख कर दिया है और आपको भी बता रहे हैं, अगली बार अकेले लड़े, भाजपा के साथ लड़े कि महागठबंधन में लड़े, जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। इन लोगों ने बिहार की जनता के साथ विश्वासघात किया है। प्रशांत किशोर तो एक साधारण व्यक्ति है, इनके खून में, इनके स्वभाव में, इनके नियत में खोट है। इन्होंने सबके साथ धोखा किया है अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए। भाई नीतीश कुमार चेहरा होंगे, इससे बढ़िया जनसुराज के लिए कोई बातें नहीं हो सकती है। ये भगवान ने, नियति ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब भाजपा चाह कर भी नीतीश को हटा नहीं पाएगी। और जो आदमी भी नीतीश को चेहरा बनाकर लड़ेगा, आप लोग पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि बिहार की जनता अगर आज किसी एक व्यक्ति सबसे ज्यादा नाराज है, वो नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर इतना बड़ा बोझा बन गए हैं कि कोई कंधा उसको उठा नहीं सकता है। और मैं आपको फिर ये भी बात दोहरा देता हूँ, भाजपा ने दम है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये कहकर लड़े। जो हाल पिछले चुनाव में जदयू का हुआ, वो हाल इस बार जदयू के साथ साथ भाजपाइयों का भी होगा, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने लालू के हाथ में बिहार के लोगों का भविष्य और तकदीर बेच दिया था कुछ सांसदों के लालच में, उसी तरीके से भाजपा ने कुछ सांसदों के लालच में बिहार की जनता को जानबूझकर, जानते बूझते कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद बिहार के बच्चों की चिंता न करके भाजपा ने बिहार को नीतीश के हवाले करने का जो निर्णय लिया है, इसका खामियाजा इस बार जदयू से ज्यादा भाजपा को उठाना पड़ेगा। जो हाल कांग्रेस का हुआ कि लालू तो फिर भी ऊपर नीचे होते रहे, कांग्रेस सिरे से साफ हो गई, क्योंकि बिहार में लालू जी जीते अपने दम पर सिर्फ एक बार, बाकी समय कांग्रेस की बैसाखी लगाकर चलते रहे। और कांग्रेस ने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो रहा है। लालू जी का 10-15 सांसद उनको दिल्ली में मदद करते रहे, इसी नाम पर उन्होंने बिहार के लोगों के भविष्य का सौदा कर लिया। यही हाल करीब करीब भाजपा ने किया है।